वेलकम टू अवर चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं। वैसे आज भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। तो आज का जो क्वेश्चंस होगा वो गेज चैप्टर से होगा, गेजेस चैप्टर से। ठीक है, तो इससे पहले भी मैं बहुत सारे चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस किया हूं, लेकिन वो जो क्वेश्चन था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था। लेकिन आज जो क्वेश्चंस रहेगा वो हिंदी में रहेगा। तो पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, फिर भी मैं हिंदी बोलने का कोशिश करूँगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है तो वही पढ़ने का कोशिश करूँगा। एटलीस्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं इसमें क्या बोलना चाहते हैं। सब कुछ मैं आप लोगों को समझा दूँगा। तो अगर हिंदी बोलने में कि पढ़ने में कुछ गलती हो जाए तो पहले मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो आज का वीडियो जो देख रहा है, अगर वीडियो सही में अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गेज एक। जो गेज होता है, पहले जानना गेज क्या होता है। गेज एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। चेकिंग मतलब वो सिर्फ चेक करता है कि इसका साइज जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं। वो सिर्फ चेकिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, मेज़र नहीं करता। तो पहले आप लोगों को जानना चाहिए गेज होता है एक चेकिंग इंस्ट्रूमेंट। और गेज कब यूज़ करते हैं? मास प्रोडक्शन का टाइम हम लोग गेज यूज़ करते हैं। तो मास प्रोडक्शन मतलब क्या है? ये जो मास प्रोडक्शन चैप्टर है ये लिमिट फिट टॉलरेंस का अंदर आता है। तो लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर में बहुत अच्छा से क्लियर किया हूँ। लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एटलीस्ट आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आना चाहिए। तो ये मास प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या होता है? कम टाइम में ज़्यादा जॉब बनाना। तो कम टाइम में जब भी हम लोग ज़्यादा जॉब बनाते हैं तो जॉब का जो प्राइस होता है, दाम होता है, वो भी कम हो जाता है। तो मास प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं? गेज को यूज़ करते हैं। मास प्रोडक्शन मतलब कम टाइम में ज़्यादा जॉब बनाना। तो अगर हम लोग मास प्रोडक्शन का टाइम गेज का जगह दूसरा कोई कॉम्प्लिकेटेड जो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते तो माप लेने का टाइम बहुत देर हो जाता है। लेकिन गेज में इजीली हम लोग चेक कर सकते हैं कि ये साइज के अंदर है कि नहीं, मतलब ये लो लिमिट और हाई लिमिट के अंदर है कि नहीं, हम लोग चेक कर सकते हैं। नहीं तो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट दे के चेक करना बहुत मुसीबत हो जाता है, क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसीलिए कम टाइम में ज़्यादा जॉब बनाने के लिए मास प्रोडक्शन होता है और गेज उसके लिए यूज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में निश्चित मापी औजार है, या भिन्न भिन्न माप को मापता है, या एक रेंज होती है, या भिन्न भिन्न रेंज में मिलता है। तो गेज क्या होता है? गेज होता है एक निश्चित मापी औजार है। गेज का एक साइज रहता है कि उसका जो साइज रहेगा कि 20 mm अगर साइज रहेगा तो उसका लो लिमिट भी इधर रहेगा, इधर हाई लिमिट भी रहेगा। अगर लो लिमिट सोच लो 19.98 होगा और हाई लिमिट 20.22 होगा, ऐसे होता है। तो एक निश्चित मापी औजार है, सिर्फ यही माप को ये माप सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा या कम नहीं मापते। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निश्चित मापी औजार है। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गेज का लाभ नहीं है? तो गेज यूज़ करने का लाभ नहीं है, इसमें कौन सा है? निम्न में से मतलब नीचे दिया गया जो ऑप्शन है उसमें से गेज का कौन सा सुविधा नहीं है? तो गेज यूज़ करने का सुविधा कौन सा नहीं है? पुंज इंटरचेंजेबल बनाते हैं, मतलब जो मास प्रोडक्शन में इंटरचेंजेबल बनाते हैं। हाँ, इंटरचेंजेबल करता है। कम समय में अधिक पुंज चेक किया जा सकता है। हाँ, कम टाइम में ज़्यादा जॉब को चेक कर सकते हैं। गेज द्वारा तैयार पुंज महंगा पड़ता है। गेज द्वारा जो जॉब हम लोग बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। क्योंकि गेज हम लोग यूज़ करते हैं मास प्रोडक्शन में, और मास प्रोडक्शन में कम टाइम में हम लोग ज़्यादा जॉब बनाते हैं, इसीलिए जॉब का जो दाम होता है वो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेज द्वारा तैयार पुंज महंगा पड़ता है। ये ऑप्शन टोटली गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का, गेज का प्रयोग का निम्न में से मुख्य उद्देश्य क्या है? गेज हम लोग यूज़ करते हो तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है? तो ऑप्शन में उत्पादन में कमी और लागत में वृद्धि। उत्पादन कम होता है और लागत में हम लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इन्वेस्ट ज़्यादा करते हैं। उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी, मतलब जब उत्पादन ज़्यादा होता है और लागत इन्वेस्ट हम लोग कम करते हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि गेज हम लोग यूज़ करके मतलब कम इन्वेस्ट करके ज़्यादा जॉब बना सकते हैं। लागत में कमी मतलब इन्वेस्टमेंट हम लोग कम करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं, जैसे अगर गेज के जगह प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं
तो प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ता। लेकिन उसका जगह अगर हम लोग गेज लेके चेक कर सकते हैं तो इजीली मतलब बहुत कम पैसा में हो जाता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट हम लोग कम करते हैं और उत्पादन ज़्यादा होता है, मास प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर का, निम्न में से गेज किस धातु का नहीं बनाया जाता है? तो सबसे पहले जानना चाहिए गेज किस मटेरियल से बनता है। गेज एलॉय स्टील से बनता है। तो एलॉय स्टील से बनता है, तो एलॉय स्टील तो मतलब एलॉय क्या है, एक या दो मेटल का कंपोजिशन में बनता है या 2-3 मेटल का कंपोजिशन में बनता है। तो ज़्यादातर जगह में ऑप्शन में एलॉय स्टील दे देता है, तब एलॉय स्टील राइट आंसर हो जाता है। लेकिन जब क्वेश्चन में दिया है कौन सा एलॉय स्टील नहीं है, तो स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील होता है, क्रोमियम स्टील होता है, नॉन क्रीप एलॉय स्टील होता है, लेकिन मीडियम कार्बन स्टील नहीं होता है। तो गेज इन तीनों मटेरियल से बनता है, लेकिन मीडियम कार्बन स्टील से गेज नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में एलॉय स्टील है तो एलॉय स्टील राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मीडियम कार्बन स्टील से गेज नहीं बनता है, इसीलिए मीडियम कार्बन स्टील इज द राइट आंसर। तो कभी कभी बोलता है गेज का वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए, जैसे चोट वगैरह लगता है कि स्क्रैच मार्क हो जाता है, उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं केस हार्डनिंग सिर्फ माइल्ड स्टील का ऊपर ही होता है, जैसे लो कार्बन स्टील का ऊपर होता है, लेकिन कुछ कुछ एलॉय स्टील में भी केस हार्डनिंग होता है। ठीक है, तो गेज का वेयर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम लोग केस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का, कंट्रोल गेज या रेफरेंस गेज का परिशुद्धता होती है। जो कंट्रोल गेज या रेफरेंस गेज होता है उसका एक्यूरेसी क्या होता है? तो उसका एक्यूरेसी होता है 0.001 से 0.0001 मिलीमीटर तक। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन इसरो में भी आया था, उधर भी बोला था रेफरेंस गेज का परिशुद्धता क्या होता है, लेकिन उसमें 2 अलग अलग ऑप्शन था, ए भी अलग था, ए भी अलग था। लेकिन जब दोनों अलग अलग ऑप्शन रहेगा तब 0.001 mm इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इधर बोला है कितना से कितना तक, तब इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कंट्रोल गेज को रखा जाता है। जो कंट्रोल गेज होता है उसको हम लोग कितना डिग्री टेम्परेचर में रखते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कभी कभी क्वेश्चन आता है कंट्रोल गेज को क्यों हम लोग 20 डिग्री सेंटीग्रेड में रखते हैं? क्योंकि मेटल का एक प्रॉपर्टी होता है जो थर्मल एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन, हीट देने के बाद, हीट पाने के बाद क्या होता है, वो मेटल एक्सपेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। तो गेज अगर ऐसे ही हीट पाने के बाद अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है, एक गलत मापता है। इसलिए गेज को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में रखा जाता है कि गेज अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर में रहेगा तो ये थर्मली एक्सपेंशन नहीं होगा। अगर थर्मली एक्सपेंशन हो जाएगा तो क्या होगा, वो गलत रीडिंग लेगा, मतलब गलत साइज चेक करेगा। गलत साइज चेक करने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर में रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कभी कभी एक क्वेश्चन एक जगह में दिया था कि बोला था फ़ारेनहाइट में पूछा था, फ़ारेनहाइट स्केल में पूछा था, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को सिर्फ फ़ारेनहाइट में बदल देना है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, उधर 20 डिग्री एफ भी आंसर रहता है, तो 20 डिग्री एफ कर देते हैं, लेकिन 20 डिग्री एफ मतलब 20 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसलिए 20 डिग्री फ़ारेनहाइट रॉन्ग आंसर हो जाता। राइट आंसर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट में आंसर पूछेगा तब क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, C/5 = M-32/9। तो C का जगह 20 डिग्री C लगा के क्या करना पड़ेगा, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना पड़ेगा, तब राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, निम्न में से गेज का संबंध कौन सा कथन सही है? मतलब गेज का बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट ऑप्शन में है गेज का प्रयोग साइज को मापने के लिए। पहले से हम बता के आ रहे हैं गेज साइज को मापता नहीं है, सिर्फ साइज को चेक करता है, इसलिए ए भी आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोले, गेज का प्रयोग जॉब को आकार को चेक करने के लिए यूज़ होता है। जॉब का आकार को चेक करने के लिए हम लोग गेज यूज़ नहीं करते हैं, जॉब का साइज चेक करने के लिए हम लोग गेज यूज़ करते हैं। इसलिए इधर जो सेकेंड ऑप्शन में है गेज का प्रयोग साइज को चेक करने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गेज का प्रयोग साइज चेक करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लग गेज का गो सिरा बना होता है। तो प्लग गेज कैसा होता है, ये होता है मिडिल पार्ट, ये होता है नो गो एंड और ये होता है गो एंड। ठीक है, और ये जो प्लग गेज का गो एंड है ये लो लिमिट को चेक करता है, लो लिमिट को चेक करता है,
और ये जो नो गो साइड है, ये नो गो साइड, प्लग गेज का नो गो साइड हाई लिमिट को चेक करता है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है प्लग गेज का नो गो और गो एंड को कैसे पहचानोगे, तो जो गो एंड होता है वो थोड़ा लंबा होता है नो गो एंड से, तो ये देख के हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्लग गेज का गो सिरा लो लिमिट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, प्लग गेज का गो एंड का बेस होता है, जो गो एंड होता है उसका बेस क्या होता है? गो एंड का बेस जो उसका न्यूनतम साइज होता है, लो लिमिट होता है, उसका बराबर होता है। मैंने पहले ही बता दिया कि लो लिमिट का बराबर होता है गो एंड। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हैं। और अगर पूछता है कि नो गो एंड का बेस क्या होता है, वो होता है अधिकतम साइज का बराबर। मतलब प्लग गेज का जो नो गो एंड होता है, नो गो सिरे होता है, वो हाई लिमिट को चेक करता है। ठीक है, इसलिए अधिकतम साइज का बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, निम्न में से वो गेज है जिसका गो और नो गो साइज एक ही सिरे पर, एक ही एंड पर बने होते हैं, उसको कहते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव गेज। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव गेज का जो होता है, एक सोच ले पार्ट है, एक नो गो और एक गो एंड। ठीक है, तो गो और नो गो एंड एक ही साइड में होता है, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव गेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, प्लेन प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। जो प्लेन प्लग गेज होता है वो हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो पहले जानना चाहिए जो प्लग गेज होता है और रिंग गेज होता है। प्लग गेज हम लोग होल का बेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, और रिंग गेज हम लोग शाफ्ट का बेस को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। ये बेसिक फंडा है। मतलब प्लग गेज जिधर ही रहेगा, प्लग गेज मतलब होल का डायमीटर को चेक करता है, और रिंग गेज मतलब अगर रिंग गेज का रिंग थ्रेड गेज होता है, तो रिंग थ्रेड गेज मतलब शाफ्ट का जो ऊपर थ्रेड होता है उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। इधर बोला है प्लेन प्लग गेज, तो प्लेन प्लग गेज हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। फिनिश होल का बेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है, जो फिनिश जो होल होता है उसका बेस को चेक करने के लिए यूज़ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी पे, थ्रेडेड होल का चेक करने के लिए, तो थ्रेडेड होल का चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लग गेज, लेकिन वो होता है थ्रेड प्लग गेज यूज़ करते हैं। तो इसे बोला है प्लेन प्लग गेज, तो प्लेन प्लग गेज जब भी बोलेगा तो सिर्फ प्लेन होल का, फिनिश होल का बेस को चेक करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, प्लग गेज का हैंडल बना होता है। जो प्लग गेज का जो हैंडल होता है वो किस मटेरियल से बनता है, वो बनता है एबोनाइट मटेरियल। तो प्लग गेज का हैंडल बनता है एबोनाइट मटेरियल से, और जब बोलेगा कि जो गेज बनता है किस मटेरियल से, तब हो जाता है कि एलॉय स्टील से गेज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का, स्नैप गेज का फ्रेम बना होता है। स्नैप गेज क्या होता है, स्नैप गेज हम लोग चेक करते हैं एक्सटर्नल जो डायमीटर होता है उसको चेक करने के लिए। तो स्नैप गेज कैसे होता है, स्नैप गेज एक फ्रेम होता है, ऐसे एक फ्रेम होता है, ऐसे एक फ्रेम होता है, ऐसे एक फ्रेम होता है, एक स्नैप गेज होता है। इसका जो फ्रेम होता है वो किस मटेरियल से बनता है, क्वेश्चन में पूछा है। तो आप देख सकते हैं ये स्नैप गेज है, ये होता है गो एंड और ये होता है नो गो एंड। ये स्नैप गेज एक्सटर्नल, कोई भी जॉब का एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करता है, एक्सटर्नल डायमीटर को चेक करता है। तो स्नैप गेज बनता है क्लोजली ग्रेन्ड कास्ट आयरन या ग्रे कास्ट आयरन से बनता है। जब कास्ट आयरन ऑप्शन में रहेगा तो कास्ट आयरन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का, एडजस्टेबल स्नैप गेज की रेंज होता है। तो एडजस्टेबल जो स्नैप गेज होता है उसका रेंज होता है 6 mm। ठीक है, तो आप लोगों को याद रहना चाहिए एडजस्टेबल स्नैप गेज का रेंज होता है 6 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का, प्लग गेज का गो एंड और नो गो एंड का देखकर कैसे पहचान सकते हो। तो प्लग गेज देख के हम लोग कैसे बता सकते हैं कि एक गो एंड है, एक नो गो एंड है। तो मैं पहले ही डिस्कस कर दिया कि प्लग गेज का जो गो एंड होता है वो लंबा होता है, अधिक लंबा होता है नो गो एंड से। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। गो सिरा का लंबाई अधिक होता है, जो गो सिरा का लंबाई होता है थोड़ा बड़ा होता है, और नो गो सिरा का लंबाई कम होता है। नो गो जो एंड होता है उसका जो लेंथ होता है थोड़ा कम होता है, मतलब गो एंड से नो गो एंड का लेंथ लंबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, कैलीपर गेज का प्रयोग किया जाता है। कैलीपर गेज हम लोग कहाँ प्रयोग करते, ऑप्शन नंबर ए प्लेट जॉब का बाहरी साइज को चेक करने के लिए, ऑप्शन बी होल का बेस चेक करने के लिए, ऑप्शन सी स्लॉट या की वे की चौड़ाई चेक करने के लिए, और डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो कैलीपर गेज होता है वो तीनों काम ही करता है, जो एक्सटर्नल साइज है उसको भी चेक करता है,
और जो इंटरनल साइज है उसको भी चेक करता है, और स्लॉट और क्यू एज का चौड़ाई भी चेक करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कैलिपर गेज का जगह एडजस्टेबल कैलिपर गेज का प्रयोग किया जाता है पूछता, तो क्या होता है, एडजस्टेबल कैलिपर जो गेज होता है वो सिर्फ एक्सटर्नल साइज को चेक करते हैं। एडजस्टेबल कैलिपर गेज एक्सटर्नल साइज को चेक करते हैं, और जो कैलिपर गेज होता है वो एक्सटर्नल कैलिपर गेज भी होता है, इंटरनल कैलिपर गेज भी होता है। इसीलिए कैलिपर गेज पूछा है तो उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों को याद रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेन रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो पहले ही मैं बता दिया रिंग गेज हो क्या काम करता है, रिंग गेज एक्सटर्नल साइज का चेक करने के लिए यूज़ होता है। तो प्लेन रिंग गेज बोला है तो ऑप्शन देख लेते क्या, किसी फिनिश होल का बेस चेक करने के लिए यूज़ होता है। किसी फिनिश होल का बेस चेक करने के लिए हम लोग प्लेन प्लग गेज यूज़ करते हैं, और बाहरी बेस को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लेन रिंग गेज यूज़ करते हैं। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर का, वर्कपीस की इंटरनल मापों को चेक करने के लिए निम्न में से कौन सा गेज का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कोई भी जॉब का इंटरनल माप को चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। तो हम लोग हेमिस्फेरिकल गेज भी यूज़ करते हैं, टेलीस्कोपिक गेज भी यूज़ करते हैं, प्लग गेज भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सब चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कोई भी इन तीनों में से कोई भी मेज़र नहीं करता, सिर्फ चेक करता। ठीक है, और टेलीस्कोपिक जो गेज होता है ना वो टी शेप का होता है, और इसका जो रेंज होता है 12.7 mm से 152.4 mm तक जो इंटरनल डायमीटर होता है उसको मेज़र करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार निम्न में से किस धातु से बना होता है। साइन बार जो होता है, साइन बार किस धातु से बना होता है। तो साइन बार बनता है स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से बनता है। ठीक है, तो ये आप लोग को याद रहना चाहिए, साइन बार किस मटेरियल से बनता है, स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से बनता है। तो साइन बार हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, कोई भी जॉब का टेपर एंगल को चेक करने के लिए हम लोग साइन बार यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी जॉब का टेपर एंगल को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का, साइन बार बना होता है, जो साइन बार बना होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में, 1 सेकेंड का एक्यूरेसी में, 1 मिनट का एक्यूरेसी में, 10 माइक्रोन की एक्यूरेसी में। तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसका राइट आंसर सी को मानेगा, लेकिन इसका राइट आंसर सी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। इधर क्या बोल रहे हैं, साइन बार बना होता है, मतलब इधर साइन बार का एक्यूरेसी नहीं पूछ रहा है, मतलब साइन बार कितना एक्यूरेसी में जॉब को मेजर करते हैं ये नहीं पूछ रहा है। इधर पूछ रहा है साइन बार जो बना होता है ना, साइन बार जो बना होता है वो कितना डिग्री एक्यूरेसी में बना होता है। जो एक साइन बार होता है वो कितना डिग्री एक्यूरेसी में बनाया गया है वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोन एक्यूरेसी में, 1 माइक्रोन की एक्यूरेसी में। 1 माइक्रोन मतलब कितना mm हो जाएगा, 0.001 mm हो जाएगा। अगर पूछता साइन बार कितना एक्यूरेसी में जॉब को मेज़र करता तब हो जाता 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार का साइज लिया जाता है। साइन बार का जो साइज हम लोग कैसे लेते हैं, साइन बार का 2 रोलर रहता है, रोलर का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वही हो जाता साइन बार का साइज। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रोलर का केंद्र से दूसरा रोलर के केंद्रों के मध्य की दूरी, मतलब एक रोलर का एक केंद्र से दूसरा रोलर का जो केंद्र होता है उधर का दूरी को बोलता है साइन बार का साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, साइन बार द्वारा कौन चेक करते समय होना चाहिए। साइन बार द्वारा जब हम लोग कोई भी जॉब का एंगल चेक करते हैं, टेपर एंगल चेक करते हैं, तब कौन क्या क्या चाहिए हम लोगों का, सर्वप्रथम एक सरफेस प्लेट होना चाहिए, उसका ऊपर स्लिप गेज होना चाहिए, और इसके बाद साइन बार को रखने के बाद डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा हम लोग चेक करते हैं टोटल ये फ्लैट है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो इसीलिए तीनों का जरूरी है, तो उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन बार का साइज का स्पेसिफिकेशन डैश किया जाता है। तो साइन बार का जो साइज हम लोग लेते हैं, हम पहले ही बोल दिया कि एक सेंटर जो रोलर होता है, 2 रोलर रहता है, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाता है उसका साइज। तो कैसे लेते हैं हम लोग, लंबाई से लेते हैं। ठीक है, साइन बार का लंबाई से हम लोग उसका साइज को स्पेसिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का, साइन बार का एक सिरे पर स्टॉपर लगा होता है, जिसका निम्न में से क्या उद्देश्य होता है। साइन बार जो होता है एक साइड में क्या होता है, एक स्टॉपर लगाया जाता है। तो स्टॉपर लगाने के उद्देश्य क्या होता है, जॉब को फिसलने से बचाता है, जॉब अगर ना फिसल जाए इसीलिए उसको उससे बचाते हैं स्टॉपर। स्टॉप मतलब क्या, स्टॉप कर देते, उससे बचाते, फिसलने से बचाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का,
साइन बार की एक साइड में कुछ होल बना होता है जिसका निम्न में से क्या उद्देश्य होता है। तो साइन बार का साइड में होल क्यों, कुछ होल रहता है तो क्यों होल बना होता है। तो ये इंग्लिश में ज़्यादातर क्वेश्चंस आता है। तो एक क्वेश्चन और ऑप्शन अगर इंग्लिश में रहता तो इसका राइट आंसर हो जाता टू हैंडल द साइन बार इजीली, मतलब साइन बार को इजीली हैंडल करने के लिए हम लोग इसका बीच में होल बनाते हैं। और इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मुताबिक सरलता से प्रयोग करने के लिए और वजन को कम करने के लिए। सरलता मतलब क्या, टू हैंडल द साइन बार इजीली एंड टू रिड्यूस द वेट, वेट भी कम करने के लिए यूज़ होता है। अगर क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन में ही रहता सरलता कि टू हैंडल द जॉब इजीली या टू रिड्यूस द साइन, टू रिड्यूस द वेट ऑफ द साइन बार, तो इस तब राइट आंसर हो जाता टू हैंडल द जॉब इजीली। जॉब को सरलता से प्रयोग करने के लिए, सरलता से हैंडल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं साइन बार। जॉब को सरलता से प्रयोग करने के लिए, जॉब को इजीली हैंडलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साइन बार का बीच में हम लोग होल बनाते हैं। तो आज मैं डिस्कस किया टोटल 25 क्वेश्चन जो था गेज चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस। तो आज सिर्फ फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं गेज का सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा। बहुत सारा वीडियो है गेज चैप्टर से, तो हर चैप्टर से मैं सॉल्व जो MCQ क्वेश्चंस है मैं धीरे धीरे सॉल्व करा दूँगा। तब तक हम लोगों के साथ जुड़े रहना। और जो आज का वीडियो देख रहा था, वीडियो अगर अच्छा लगा और वीडियो का क्वेश्चन भी अगर अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और लाइक कमेंट करना, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट कमेंट नहीं करते। और वीडियो सही में अच्छा लगे, सही में अच्छा बने तो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।